हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको लेकर आए यूज ऑफ हाउ मच हाउ मैनी। काफी दिक्कत रहती है कुछ बच्चों के लिए कि उन्हें यही नहीं पता है कि हाउ मच का यूज हम कहाँ करें, हाउ मैनी का यूज हम कहाँ करें। तो हम आपको क्लियर कराते हैं विद एग्जाम्पल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आप समझिए मच और मैनी का यूज कहाँ होता है। तो देखो, मच की जो हिंदी होती है वो बहुत होती है, या बहुत सा होती है, बहुत सारा होती है। और मैनी की भी हिंदी यही होती है, बहुत या कई। ठीक है। अब मच का यूज होता कहाँ है, तो आप ये समझिए, जो ना गिना जा सके, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ बहुत की हिंदी के अर्थ में मच लगाया जाता है। ठीक है। और जो गिना जा सके, जो काउंटेबल नाउन होता है उनके साथ बहुत की जो हिंदी में, हिंदी के अर्थ में अंग्रेजी मैनी लगाई जाती है। ठीक है। फ्रेम समझिए, जैसे मच। देखो, मच जो हमारा होता है, मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगता है। याद रखना, ये फ्रेम से आप क्लियर हो जाओगे कि जब आप मच लगाओगे तो उसके बाद एक वचन में होगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। दूसरा हमारा मैनी, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल, जो गिना जा सके, ठीक है, नाउन लगता है। ठीक है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, आप समझ जाओगे बिल्कुल। थैले में कई कलम है, थैले में कई कलम है, तो देयर आर मैनी पेन्स इन द बैग। तो यहाँ पर मैनी है, देखो यहाँ पर मैनी है कि कई या बहुत से हैं। तो मैनी के बाद ये क्या है, प्लूरल नाउन है हमारा। ठीक है। ये वाला देखिए, गिलास में बहुत सारा दूध है, गिलास में बहुत सारा दूध है। तो यहाँ पर देखिए, देयर इज मच मिल्क इन ग्लास। तो यहाँ पर जो मच जो हमारा दिया हुआ है, जो मच हमारा दिया हुआ है, ये इसके बाद ही मिल्क है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर में ही है। ठीक है। एक एग्जांपल और समझिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बहुत पैसा है, तो यू हैव मच मनी, क्योंकि पैसा जो है अनकाउंटेबल, पता नहीं कितना पैसा है। ठीक है। हालांकि गिन सकते हैं, मगर पैसे की जो क्वांटिटी वो आप क्लियर नहीं कर सकते, श्योर नहीं कर सकते तो कितने पैसे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मच। और कहीं कहीं आपने सुना होगा, मच या मैनी की जगह पर, मच या मैनी की जगह पर ए लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ भी लगाते हैं, प्लेंटी ऑफ लगाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक वाक्य है, आई नो मैनी मैनी मैन। मैं कई लोगों को जानता हूं। ठीक है, मैं कई लोगों को जानता हूं। तो यहाँ पर आप मैनी की जगह पर, यहाँ पर आई नो ए लोट ऑफ मैन, ऑफ मैन भी कर सकते, मैन कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैनी और मच की जगह पर ए लोट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, या ए नंबर, ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ए गुड डील ऑफ, काफी कुछ यूज होता है। तो आप पहले मच और मैनी को समझ गए होंगे। बात करते हैं जब इंटेरोगेटिव, जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है और जो वाक्य में, हिंदी वाक्य में कितना या कितनी दिया होता है, तब हमारे लिए हाउ मच या हाउ मैनी का यूज करना होता है। हाउ मच का यूज कब होता है, आपको मैंने बता दिया, जब अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है। तो हमें हाउ मच का यूज करना होता है। उसके बाद हमारे लिए ऐसे लिखा है, इसका मतलब है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना होता है। उसके बाद जो हमारी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज करना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखा है, आप समझिए, तुमने कितने पैसे खर्च किए। तो हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। ठीक है। तो देखो, हाउ मच के बाद हमारे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो भी लग जाता। हाउ मैनी का आप फ्रेम मैंने लिख दिया है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई भी टेंस बनाने में, हाउ मच या हाउ मैनी वाला। आप हमारी पूरी वीडियो देखिए। ठीक है। हाउ मैनी के बाद जो लिखा है यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह हमारा। ठीक है। तुमने कितनी किताबें खरीदी, किताबों को हम गिन सकते हैं। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर हाउ मैनी लगेगा। हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाय, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला आपसे मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। देखो, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद एक एग्जांपल और समझिए, कितने लोग आ रहे हैं।
तो हाउ मैनी पीपल आर कमिंग, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं लगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया हाउ मैनी पीपल आर कमिंग, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, जब हम हाउ मच लगाते हैं तो उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, जब हम हाउ मैनी लगाते हैं तो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, ठीक है। आप इस चीज को क्लियर रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये दिक्कत रहती है कि सब्जेक्ट लगाए या क्या, कि सब्जेक्ट लगाए पहले या कोई ऑब्जेक्ट लगाए या कोई नाउन लगाए। तो आप सिंपल सी बात, आप श्योर हो जाइए, जब हाउ मच या हाउ मैनी हम लगाते हैं तो उसके बाद नाउन लगाते हैं, मच में अनकाउंटेबल नाउन और मैनी में काउंटेबल नाउन, ठीक है। आप इस चीज को समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें।